क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपने एक अच्छा ट्रेंड देखा और वहाँ पे अपनी एंट्री ली और वहीं से ट्रेंड रिवर्स हो गया और आपने ये सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे किया था? ऐसा भी नहीं कोई इंडिकेटर पे लगा के आपने देखा था। तो यहाँ पे एक्चुअली में गलती कहाँ पे हुई? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहाँ पे हम कुछ कैंडलस्टिक्स के ऐसे सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे जो सीखने के बाद आपकी एंट्री आप बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे और एक चार्ट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। सो वेलकम भरत सर। आपके साथ हमारा कैंडलस्टिक का वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आया था। तो आज कैंडलस्टिक्स पे एक और एडवांस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जी, वो वीडियो आपने अगर देख लिया है तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक्स को किस तरह से बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच किया जा सकता है। नाम वगैरह कुछ नहीं जानना है, सिर्फ पैटर्न को समझना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैंडलस्टिक्स के बारे में जब मैं सीख रहा था मेरे साथ ऐसा होता था ना कि जैसे कभी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मैंने देखा और अब वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखकर एक बायसिस क्रिएट हो जाता है कि ठीक है यार स्मॉल बहुत बुलिश कैंडल है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। तो हम वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट पे या जो नॉर्मल एंट्री तरीके होते थे उसपे हम लोग बाय कर लेते थे और उसके बाद ट्रेंड हम लोग देखते थे कि रिवर्स हो गया। वैसे ही कई बार ऐसे होता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिख रहा है और वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखने के बाद ऐसा एक तो लगता था कि नहीं यहाँ से ट्रेंड वापस नीचे जाने वाला है, गिरेगा और वहां पर सेल कर देते थे। लेकिन एकाएक वहां पर हम देखते थे कि ट्रेंड जो है वहां से रिवर्स होकर ऊपर आ जाता है। तो ये चीज ना बहुत बार हमारे साथ हुई। तो फिर हम लोगों ने चार्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया, समझना शुरू किया और ये खोजने की कोशिश की कि हम गलत कहाँ हो रहे हैं। तो वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हम लोगों को ये मिली कि कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन जो है वो अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जिस जगह फॉर्म हो रही है वो जगह भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर हम आपके साथ बुल एनगल्फिंग कैंडल की बात करें तो बुल एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है? तो पहला कैंडल जो होता है एक बेरिश कैंडल होता है और इस बेरिश कैंडल के बॉडी को एनगल्फ कर जाता है तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न माना जाता है। तो पहला वाला ये कैंडल जो जनरली रेड कैंडल होता है और ये दूसरा वाला कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल होता है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है और इसे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। तो जनरली क्या होता है कि हम जब भी इस तरह के पैटर्न को देखते थे तो हम लोगों को लगता था कि नहीं यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाना चाहिए, तो इस कैंडल के ऊपर जो है हमारी एंट्री हम प्लेस कर लेते थे और या इस कैंडल के नीचे अपना एसएल हम प्लेस कर लेते थे और ट्रेड कर लेते थे। लेकिन ये चीज हम भूल जाते थे कि ये जितने भी पैटर्न है ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेंड देखना होता है। ओके। मतलब अगर हम इसे इस पैटर्न के बेसिस पे सिर्फ पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये पैटर्न एक तरह से ट्रैप पैटर्न करता है। तो इसका एक सिंपल फंडा ये होता है कि भाई बुलिश पैटर्न को आप जो है कोशिश करिए सपोर्ट पे ट्रेड करने की और जब ट्रेंड अर्ली हो, यंग हो ट्रेंड, उस समय ट्रेड करने की। और बेरिश पैटर्न को जब ट्रेड करना है वो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है और वही जब बेरिश पैटर्न यंग हो, जब ट्रेंड बेरिश यंग हो, मतलब पहला गिर रहा है या पहला बॉटम बना रहा है, उस समय ट्रेड करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कंडीशन तो उस समय आप ये समझ लेना कि ये जो है वो आपको फंसाने के लिए प्लान किया गया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर फर्ज करो आपने ये पूरे ट्रेंड को देखो, आप ये पूरा ट्रेंड जो है स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये यहां पर ये जो पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है। ऑफ कोर्स अभी देखिए कोई भी अगर आज अगर ये सेशन देखने के पहले आप यहां पर देखते तो ये सर ये एक हैमर बन रहा है, उसके बाद ये डोजी बन रही है और फिर ये डोजी को एनगल्फ कर रहा है एक बड़ा कैंडल। तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बाइंग है। लेकिन यहां पर एक्शन लेने के पहले अब देखो, अगर आपने इसके ऊपर एक्शन ले लिया होता बुल एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था तो आपको मार्केट तुरंत बाहर निकाल देती दूसरे ही हफ्ते। तो यहां पर सिर्फ ये कैंडल जैसे ही आ जाता है ना तो तुरंत अपने को कूदना नहीं होता है। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर वन, ये खोजना कि ट्रेंड क्या है ना। जैसे बुलिश जो बुलिश कैंडल है वो हमें बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ट्रेंड ओके, ये चेकमार्क अपना ठीक है। सेकंड, कि ये जो कैंडल है ये क्या किसी सपोर्ट पे बन रहा है या ये जो ट्रेंड जो चालू हुआ है ये इज इट अ बेबी ट्रेंड, इट इज अ इन्फेंट ट्रेंड, कि ये मैच्योर ट्रेंड हो गया है। तो नंबर टू जो हमें देखना होता है वो हमें सपोर्ट देखना होता है
कि क्या ये जो कैंडल बन रही है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वो क्या सपोर्ट पे बनी है। तो हमने यहाँ पर देखा, हम बोल सकते हैं ठीक है मोटा मोटा एक सपोर्ट है। नंबर 3 हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड की मैच्योरिटी कितनी है। क्या ये ट्रेंड जैसे मैंने कहा कि यंग है, जवान है, या ये ट्रेंड जो है वो ओल्ड हो गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेंड ऑलमोस्ट जो जून महीने से शुरू हुआ था, और जब शुरू हुआ था तो करीबन 15,000 के आसपास जो थी निफ्टी थी, और यहां से देखिए ये जब स्ट्रांगली ऊपर गया दिसंबर, मतलब कि 6 महीने तक ये ट्रेंड जो है बिना रुके ऊपर गया, और यहां पर जब ये एंगल्फिंग पैटर्न बना तो करीबन 18,500 के पास है निफ्टी। तो निफ्टी ने यहां से ऑलमोस्ट जो है 3,000 से ज्यादा की मूवमेंट कवर कर चुकी है, और ऑलरेडी आप देखो 6 महीने से अप ट्रेंड में है, मतलब करीब करीब 20% कम 20% की मूव। तो अब ऑफ कोर्स बहुत ही ऑब्वियस है कि ये ट्रेंड तो नया नहीं है, ये ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश ट्रेंड है। तो एक बहुत जनरलाइज बात हम करते हैं, जब हम चार्ट्स को देखते हैं, जब हम मार्केट को देखते हैं, तो हम ये चीज सोचने की कोशिश करते हैं, और हमेशा हमें ना स्क्रीन के आगे नहीं, हम स्क्रीन के पीछे जाके समझने की कोशिश। स्क्रीन के पीछे लिटरली मत लीजिएगा कि स्क्रीन के पीछे जाके, मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकली स्क्रीन के पीछे जाके सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई यहां से जब प्राइस किसी ने पुश करी और प्राइस को ऊपर बढ़ाया, तो यहाँ पर कौन लेगा भाई, या जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, है ना, स्मार्ट मनी। उनके पास पैसा है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास रिसोर्स है, सब कुछ है, तो वो यहाँ पर एंट्री करते हैं। वो यहाँ पर सेकंड बार भी एंट्री करते हैं, थर्ड बार भी एंट्री करते हैं, और उसके बाद वो रुक जाते हैं कि उनको जितना खाना था वो यहाँ पर फर्स्ट लेग में ही खा लेते हैं। फिर जो सेकंड लेग आता है ना, वो सेकंड लेग आता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स का। पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनका मोटा मोटी सेकंड लेग आता है, और सेकंड लेग जो पुश करते हैं वो लोग पुश करते हैं। फिर थर्ड लेग जो आता है वो मीडिया वाले जो वहां पर ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं, या मैं बोलूं ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं, तो थर्ड लेग वो बनाते हैं। और ये जो फोर्थ लेग जब बनना शुरू होता है, तो ये फोर्थ लेग कौन बनाते हैं मालूम है, वो कॉल टिप वाले, या जो गट फीलिंग पे ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने ये पूरा रिकवरी देखा और सिर्फ सोचते रह गए कि यहां लेंगे, मैं यहां लूंगा, मैं यहां लूंगा, मैं यहां लूंगा, वो नहीं ले पाते। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर बहुत ऑब्वियस सा बात है कि 15,000 पे मैं अगर एंटर कर चुका हूं निफ्टी में, और इंडेक्स लेवल पे अगर मेरा जो मैंने एंट्री करी जिस स्टॉक में, अगर इंडेक्स 20% बढ़ा है, तो वो स्टॉक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 गुना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट मनी हूं, तो मैं यहाँ पर क्या कोशिश करूंगा, अपनी पोजीशन से निकल जाने की, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करने की। तो अब यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करने के लिए अगर मैं सेलर हूं, तो मुझे कौन चाहिए, बायर्स चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो अब ये जो स्मार्ट मनी है, ये अपना मैनिपुलेशन शुरू करता है। ये मीडिया का सहारा लेता है, और या सोशल मीडिया का सहारा लेता है। फिर उसके बाद है ना, लोग बोलने लग जाते हैं कि 18,000 हो गया, निफ्टी 30,000 चली जाएगी, राइट, यहाँ से कहीं पीछे नहीं रुक सकते, पीछे देखने की जगह नहीं है, अभी ले लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह की जो चीजें हैं वो सब जगह सोशल मीडिया में फैलने लग जाती है। तो वो बेचारा जो ट्रेडर जो ये सोच रहा था यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, वो नहीं ले पा रहा है। अब वो थक हार के ना इस जगह पर सोचता है कि यार अब तो गाड़ी छूट जाएगी अगर मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो वो है ना यहाँ पर बाय करता है, और उसके जैसे बहुत सारे लेट बायर्स यहाँ पर आते हैं और इस तरह के कैंडल्स को बनाते हैं। और जैसे ही ये लोग खरीदते हैं तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, धीरे 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 निकलते हैं, और यहाँ पर देखिए कम से कम ये पूरे मूव की 1/3 जो 33% 43% जो करेक्शन अपने हाई से हो जाते हैं। तो यहाँ पर खरीदा स्मार्ट मनी ने, और यहाँ पर खरीदा डम्ब मनी ने, राइट। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही एनगल्फिंग पैटर्न है। देखिए ये एनगल्फिंग पैटर्न जो प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेलती है, ये एनगल्फिंग पैटर्न जो प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलती है। तो अब लॉजिक भी मैंने बता दिया कि एनगल्फिंग पैटर्न अगर आता है तो उसे कहां देखना चाहिए। इस पैटर्न को लास्ट एनगल्फिंग बोला जाता है, मतलब कि लास्ट में जितने भी जो खुदरा जितने बोलते हैं ना, जो ट्रेडर्स थे या जो सोच रहे थे मैं लूं, वो यहां पर लेते हैं, और ये ट्रैप होता है, ठीक है। जहां पर मीडिया भी एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया भी एक्टिव रहता है, तो यहाँ पर जनरली ट्रैप किया जाता है। और ये आप देखो ना, बहुत यूफोरिया एक तरह से फैला दिया जाता है टॉप के पास कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ नहीं ले तो आगे नहीं ले पाएंगे, यहाँ नहीं ले तो सब खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ चली जाए। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन देखिए, यही सीक्रेट है कैंडलस्टिक का कि नंबर 1 आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो। पैटर्न एकदम सही है, पैटर्न में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन ये पैटर्न कहां बन रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना। तो कभी भी आपको अगर अप ट्रेंड में एक अच्छे मूव के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल जाए तो इस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, इसको मार्क करके रख देना है। अब इसको आप कहां मार्क करोगे, इसको वीकली चार्ट पे मार्क कर लोगे कि वीकली चार्ट पे अगर आ रहा है तो ये एक लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न है। उसके बाद आप क्या करोगे, टाइम फ्रेम अपना चेंज कर लेना। तो अपने डेली चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए अभी अपने डेली चार्ट पे आ गए और डेली चार्ट पे आप देखो ये जो ट्रेंड यहां पर करीबन यहां पर वो फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने देखा वो ये एरिया है। तो अभी डेली चार्ट पे अपने को कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिला है कि ट्रेंड कमजोर है या कुछ है। हम लोगों ने वीकली चार्ट पे देखा कि जो है लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। हम क्या करेंगे, हम डेली चार्ट पे रेडी हो जाएंगे। रेडी कैसे होंगे, अब ये प्राइस पैटर्न आपने ढूंढ लिया। अब यहाँ आप तो यहाँ पर अब 10-20 डे का मूविंग एवरेज लगा लो या यहाँ पर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लो। देखिए ये इसे हम एक जैसे एंडिंग डायगोनल बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लो, मूविंग एवरेज लगा लो 10-20 डे का मूविंग एवरेज। 20 डे का मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाती है, क्रॉस ओवर करती है, तो उस समय आप अपने यहाँ पर या तो लॉन्ग एग्जिट कर जाओ या शॉर्ट करना है तो ज्यादा रिस्क आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर शॉर्ट कर लो, यहाँ पर आपका जो है वो स्टॉप लॉस बना देगा। तो ये कैंडलस्टिक का एक सीक्रेट है जो कि सिर्फ पैटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जहां पर वो पैटर्न बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे ये लास्ट एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग होता है वैसे लास्ट बेरिश एनगल्फिंग भी होता है। तो लास्ट बेरिश एनगल्फिंग का भी एक हम एग्जांपल देखते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना सबसे सुपीरियर कंसेप्ट और अप्रोच होता है क्योंकि भाव भगवान है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देगा, तो क्या आप उस टूल के बारे में जानना चाहोगे? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं भरत झुंझुनवाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपसर्ज में आरएसआई का मास्टरी प्रोग्राम। आरएसआई एक ऐसा टूल है जो कि आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देता है। इस प्रोग्राम में हम आरएसआई की एडवांस स्ट्रैटेजीज जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, इन सब के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीज प्रैक्टिकली आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जल्दी से एनरोल करिए और एक लाइफ लॉन्ग आरएसआई की नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। तो अब वैसे ही देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लास्ट बुल एनगल्फिंग होता है वैसे ही लास्ट बेयर एनगल्फिंग होता है। अब यहां पर देखिए क्या साइकोलॉजी चल रही है कि मार्केट जब गिरना शुरू होता है तो उस समय जो लास्ट में जो हमारे भाई जो होते हैं वो खरीद लेते हैं ऊपर के समय, तो वो थोड़ा सा होपफुल रहते हैं कि मार्केट रिकवर करेगा। और फिर मीडिया उस समय क्या बोलती है कि नहीं, होल्ड करो, दिस इज जस्ट अ करेक्शन। तो वो बेचारे होल्ड करते हैं और वो स्मार्ट मनी वापस बेचता है, वो वापस वहां पर जो है जिसे बोलते हैं ना बाय ऑन डिप या एवरेज करते हैं, वो और एवरेज करते हैं। बिल्कुल। फिर मीडिया बोलती है कि अब ये तो करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि थोड़ा डीप करेक्शन हो, तो होल्ड, डोंट बाय ऑन डिप। ठीक है, फिर वो बाय से होल्ड में आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये जब प्राइस ऐसे नीचे जाता है ना तो इस कैंडल के आसपास कहीं पर है ना उनका बाय ऑन डिप होता है, क्योंकि यहाँ पर उनको है ना एक सपोर्ट दिख रहा होता है ना। तो यहाँ पर उनको बाय ऑन डिप दिखाई देता है कि बाय ऑन डिप। फिर वो देखते हैं कि ये कैंडल भी गया और ये वीकली कैंडल दिखा रहा हूं मैं। फिर वो देखते हैं ये सपोर्ट भी गया, ये सपोर्ट भी गया। अब वो मीडिया वाले भी बोलते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये होता है ना बाय ऑन डिप और ये होता है होल्ड योर पोजीशंस, राइट। होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट रिकवर करेगा। लेकिन वो देखते हैं मार्केट और नीचे चला गया, पूरा क्रैश कर गया। जब मार्केट अपने बॉटम पे आ जाएगा ना एकदम, यहाँ तो सर रिसेशन अनाउंस हो जाता है। हाँ जी, रिसेशन अनाउंस हो जाता है और फिर वो मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं कि यहाँ से प्राइस पाताल लोक पे चली जाएगी और क्या क्या नहीं होता है। फिर यहाँ पर जो है ना वो आते हैं स्मार्ट मनी वाले, बोला ठीक है पाताल पे चली जाएंगे, हम पाताल से खरीद के लेके आएंगे। तो वो यहाँ पर जो है वो खरीदना शुरू करते हैं। तो इस एरिया में जनरली जो बेरिश कैंडल बनती है, बड़ी बेरिश कैंडल्स बनती है, वो बेरिश कैंडल जनरली एक ट्रैप होती है। अब आप यहां पर देखो
ये एक बेरिश कैंडल है, ये एनगल्फिंग नहीं है, लेकिन आप देखो एक बड़ी बेरिश कैंडल है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बेरिश कैंडल है। इसका मतलब ये ट्रैप है। ये प्राइस जो है अपने हाई से 32,000 से बैंक निफ्टी, ये कोविड वाला चार्ट है, ऑलमोस्ट 16,000 पे आ गया, है ना। और ये अब यहाँ पर कौन बेच रहा है भाई मेरे? अगर ये कैंडल यहाँ पर बनती ना तो मैं बहुत खुश होता कि हाँ ये कैंडल यहाँ बनी है, या यहाँ पर भी आपको दिखेगा, जैसे कि ये देखो ये एंगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल बने तो अपने को थोड़ा बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे में ये कैंडल बना हुआ इज नॉट अ गुड कैंडल, राइट। और उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लास्ट एनगल्फिंग आपको दिखाई देगा, ये बेयर कैंडल, ये बुल कैंडल, राइट। तो ऐसा लगता है कि बस यहाँ पर सब खत्म, यहाँ पर आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप जरा सोचो कि ये कैंडल्स यहाँ पर जो बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? अब तो सेलर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे निकल गए। वो डर के मारे जब जिस दिन मीडिया में रिपोर्ट आई कि अब यहाँ से और चला जाएगा, 16,000 का हो सकता है 8,000 हो जाए, तो बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि 16,000 पे निकल जाते हैं, 8,000 पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबको बाहर निकालता है और उसके बाद देखो यहाँ से प्राइस जो है वापस घूम जाता है। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब इसको क्या करना है, जैसे ही ये बने अपने देखे ना, इसमें 2-3 चीजें जैसे मैंने आपको देखना है, वही देखना है कि अगर ये कैंडल बन रहा है तो सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड क्या है, इज अ ट्रेंड यंग ट्रेंड या ये ओल्ड ट्रेंड है। तो अपने देखते हैं कि नहीं, ये तो ट्रेंड काफी नीचे गिर चुका है, 50% ऊपर से करेक्शन आ चुकी है, तो यंग ट्रेंड तो है नहीं। सेकेंडली देखना है ये पैटर्न जो है, ये बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न, ये कहां पर आ रहा है, ये क्या किसी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है या सपोर्ट के पास आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमें बेयर पैटर्न ट्रेड करना तो रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करना, तो हम यहाँ देख रहे हैं नहीं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये जस्ट अ मियर पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो अब ये 2-3 चीजें जब हमें मिलने लग गई तो एक तरह से हमें ये मन में होने लग जाता है कि हो सकता है कि ये ट्रैप है। यहाँ पर देखो ये बुल एनगल्फिंग देख रहे हो, ये जो लास्ट एनगल्फिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये ऊपर में है, राइट। अब इसको बुलिश कैंडल बोल के हम ट्रेड नहीं कर सकते, वैसे ये वाला जो एनगल्फिंग है वो नीचे में, तो ये मिलते ही ना आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है। जैसे मैंने क्या बोला कि ये होते ही यू मार्क दिस प्लेस कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को चेंज कर लेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लेके जाएंगे और फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर इसको टाइम करेंगे। मूविंग एवरेज से टाइम कर लीजिए, ट्रेंड लाइन से टाइम कर लीजिए, प्राइस एक्शन, हायर टॉप हायर बॉटम, डाउ थ्योरी, बहुत चीज है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि ये जो कैंडल स्टिक का ट्रिक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो बहुत बार जो है आप गलत समय पे गलत ट्रेड नहीं लोगे। कभी कभी सिर्फ एनगल्फिंग नहीं देखना है, कभी कभी क्या होगा कि ट्रेंड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक ऐसा बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, जिसे हम मारी बुजू बोलते हैं या बेल्ट होल्ड बोलते हैं। तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है और अपने को ऐसा लगता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से और ऊपर जाएगा। आप कितने चार्ट्स पे जाकर देखो कि ये जो ट्रेंड है तुरंत रिवर्स हो जाता है। वैसे ही जब ट्रेंड ऐसे नीचे जा रही होती है तो एक बड़ी ऐसे ना रेड कैंडल बनती है, राइट। और इसमें लगता है कि बस सब खत्म, यहाँ पर आगे कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो आप, जैसे कि जब ट्रम्प का टैरिफ वॉर हुआ था, तो आप देखना कि मैक्सिमम यूएस स्टॉक्स के कैंडल पे चार्ट्स पे ना इस तरह के कैंडल बन रहे हैं। आप जो कोई भी यूएस स्टॉक उठा लो, एप्पल उठा लो, टेस्ला उठा लो, किसी भी यूएस स्टॉक को उठा लो, बड़े वाले स्टॉक को, सब में इस तरह के बड़े कैंडल। और जैसे लग रहा था कि यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, ये टैरिफ वॉर हो रहा है। और उसके बाद देखो थोड़े दिन के अंदर एक एक प्राइस में मूवमेंट सिंगल डे में 22-22, 23-23, 25-25% की कैंडल्स बनी ऑन अ सिंगल डे। तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पर आपसे बिकवाया और यहाँ पर जो है वो स्मार्ट मनी जो होती है उन्होंने बाय किया। तो ये वाला अगर आप ध्यान रखो कैंडल स्टिक का ट्रिक, तो बहुत बार जो है आप गलत एंट्री से बचोगे और अपने आप को मार्केट में टाइम कर पाओगे। तो बोलते हैं ना कि हाउ आई कैन सेल एट द टॉप एंड बाय एट द बॉटम, ये वन ऑफ दैट फॉर्मूला है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कैंडल स्टिक्स को यूज करके, टॉप को पहचानने में और बॉटम को पहचानने में। तो अभी आपको यूजर्स लोग को क्या करना है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, आपको ना ये चार्ट जा जाकर देखने हैं। और मैं गारंटी बताता हूं कि ये आप एक बार देखना शुरू कर दोगे ना, 100-150 चार्ट पे देखोगे तो आपका कन्विक्शन बिल्डअप हो जाए। आप जाकर चार्ट्स पे देखो और कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से चार्ट्स पे आपने इन पैटर्न्स को सक्सेसफुली देखा। वीकली चार्ट पे देखो और फिर देखो उसको जाकर कि आप डेली चार्ट पे उसको कैसे टाइम कर पाते हो। बिल्कुल, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब अगली बार आप ट्रैप ना होए ऐसे मूव से, एंड इस तरीके से आप अब चार्ट पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को काफी अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड उस मीडिया के थ्रू ट्रैप ना होए, वो जो नॉइज आपके आसपास है उससे ट्रैप ना होए।
तो प्लीज आप अपने स्टडी को और इम्प्रूव करिए, बेहतर करिए, सीखिए। अभी के मार्केट्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। हमारे लिए हमेशा मार्केट्स एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो अगर आपको ऐसे और कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप जाकर ऐसे और कई कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आपको ऐसे और भी कोई वीडियो देखने हैं तो प्लीज वो भी कमेंट करके बता दीजिए, हम उनके ऊपर भी जरूर वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।